वेट ये कॉनर ब्रैडली कौन है? ये कहां से अचानक से एक प्लेयर स्पॉन हो गया लिवरपूल पे? भाई साहब, ट्रेंट मैच फिट होने के बाद भी क्लॉप उनको स्टार्ट नहीं कर रहा है। ट्रेंट बेंच पे बैठे हुए हैं। कॉनर ब्रैडली 20-year-old राइट बैक इज स्टार्टिंग फॉर लिवरपूल एंड भाई साहब बंदा किलर फुटबॉलर है। मतलब इतना कंप्लीट फुल बैक हु इज रिस्पॉन्सिबल डिफेंसिवली, हु कैन अटैक एंड कैन स्कोर द गोल्स एज वेल। आज लिवरपूल ने चेल्सी को 4-1 हराया। मतलब तसल्ली मिली लिवरपूल को देख के। एक पूरा वेल वर्स्ड गेम उन्होंने खेला। एक बात मैं आपको बताऊंगा, लिवरपूल के मिडफील्ड में ना देयर वर प्रॉब्लम्स और इस साल जर्गन क्लॉप ने एड्रेस किया। ही वेंट आउट, उन्होंने सोबोस्लाई को साइन किया, उन्होंने एंडो को साइन किया, उन्होंने मैकलिस्टर को साइन किया। उनके पास कर्टिस जोन्स ऑलरेडी थे। थियागो फाइनली इंजरी से फ्री होकर आ चुके हैं, ट्रेनिंग वेनिंग कर रहे हैं। बट एक बात मैं बता दूं आपको, जो वो इनिशियल एक लिवरपूल के मिड का इंटेंसिटी होती थी, जहां पे हेंडरसन, फैबिन्हो और थियागो वो जो वर्क रेट, और जिनी वर्नाल्डम जो वो वर्क रेट दिखाते थे ना, जो पिच पे वो जो इंजन के तरीके से जो वर्क करते थे ना, ये काफी समय से हम लोग को देखने को नहीं मिला था। बट फाइनली आई कुड से दिस नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस गेम अगेंस्ट चेल्सी। चेल्सी इज नॉट अ वेरी टफ टीम टू बीट, टू बी ऑनेस्ट। दे वर इन अ गुड फॉर्म, 3 मैचेस में अनबीटन चल रहे थे वो। 3 मैच में 3 विन थी उनकी, बट देन दे रियली फेस्ड वन ऑफ द टॉप टीम्स दैट इज लिवरपूल। बट पिछले मैचेस के हिसाब से अगर मैं देखूं, लिवरपूल ये जो मिडफील्ड है, इट्स रियली कंप्लीट व्हेन द प्लेयर्स आर ऑन द फॉर्म। एंड भाई मैकलिस्टर, Szoboszlai, Curtis Jones. Yes, no addition over there. मैं एंडो को भी कंसिडर नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। आई एम नॉट इवन आस्किंग फॉर एनी अदर साइनिंग इन मिडफील्ड। ये 3 बंदे केपेबल हैं। मैकलिस्टर इज नॉट अ 6, मैं पहले कह रहा हूँ, इवन क्लॉप कह देता है भाई, लेकिन क्लॉप ही इज मेकिंग हिम प्ले एज अ 6। आज के मैच में मैकलिस्टर 11 रिकवरी, 7 टैकल्स वन, मोस्ट नंबर ऑफ बॉल रिकवरीज एंड टैकल्स वंस इन दिस गेम अगेंस्ट चेल्सी, जहां पे उनके पास मोइसेस काइसेडो और एंजो फर्नांडिस खेल रहे थे। लिवरपूल फैंस, तुमको कितनी गजब की तृप्ति महसूस हो रही होगी अपने दिलों में। काइसेडो वाज अ प्लेयर दैट लिवरपूल वाज बाउंड टू साइन, ऑलमोस्ट एग्रीमेंट डन था, सारी बातें हो गई थी, 100 मिलियन यूरोस की बातचीत चल रही थी। यू गाइस डिड नॉट साइन दिस प्लेयर। आज ये बंदा कितनी रेटिंग लेके जा रहा है? 5.6 की रेटिंग लेके। ही वाज सब्ड ऑफ विद अ येलो कार्ड एट द 66th मिनट। और यहां पे ऑल्दो लिवरपूल को स्पेंड करना पड़ा फॉर डोमिनिक सोबोस्लाई, दे गॉट द बेटर प्लेयर। इवन दो काइसेडो मे बी आगे आने वाले 5 सालों में माइट बिकम अ बेटर प्लेयर, बट भाई आज जो तुम लोग को खुशी मिली होगी ना कि भाई काइसेडो तूने मुझे रिजेक्ट किया, ये ले। और भाई जिस हिसाब से कर्टिस जोन्स ने खेला, आई एम सो प्राउड ऑफ जर्गन क्लॉप कि यार वो अपने प्लेयर्स पे गिव अप नहीं करता है। उसने देखा फाबियो कार्वालियो को लाइप्जिग पे वहां पे मौका नहीं मिल रहा था खेलने का, उसने वापस बुला ले, कह रहा हराम को तू आ जा, मैं तेरे को खिलवाऊंगा। एंड ही सेंड हिम बैक ऑन लोन सो दैट ही कुड प्ले द मिनट्स बिकॉज ही ट्रस्ट हिज लैड्स। एंड उसने कर्टिस जोन्स को ऐसा नहीं कि भाई वो बंदा खेल नहीं पा रहा है, ही इज नॉट गेटिंग द मिनट्स, पुश आउट कर दे, लोन पे भेज दे। he tried to improve him and currently अगर आप देखोगे कर्टिस जोन्स is balling. I can't take out Curtis Jones from the midfield of Liverpool. खासकर यहाँ पे हम कॉनर ब्रैडली की बात कर लें। कॉनर ब्रैडली 20 साल के राइट बैक हैं जो कि पिछले 4 मैचेस में 6 GNA पा चुके हैं। एंड जो गोल उसने मारा है, जिस हिसाब की उसकी टेक्निक थी, द वे ही टच द बॉल, द वे ही कैरिड द बॉल, द वे ही हिट द बॉल, मतलब इट फेल्ट लाइक अ टॉप लेवल स्ट्राइकर्स फिनिश। एंड ही अंडरस्टैंड्स फुटबॉल सो नाइसली एट द एज ऑफ 20। मतलब क्लॉप ने एक ट्रेंड को ऑलरेडी बनाया है। वी आर सीइंग अनदर फुल बैक इन द मेक। बट एक बात मैं कह दूं यहाँ पे, Trent will have a hard time coming back in his right back position. It's not going to be easy for Trent क्योंकि जिस हिसाब से कॉनर ब्रैडली खेल रहे हैं, I feel like it's going to be difficult for Trent to walk into the team now that he is fit and fine. आज के मैच में later on वो आते भी हैं। Man of the match performance थी यहाँ पे ब्रैडली की आज के मैच में। एक बात और मैं बता दूं, चेल्सी फैंस would be disappointed क्योंकि 1-2 रेफरी के डिसीजन थे जो कि उनके डायरेक्शन में नहीं गए। There was a foul, बॉक्स में वैन डाइक ने किया था। I think that could have been given a penalty, at least VAR चेक तो होना था। So guys, I feel you. So big deal, तुम्हें पेनल्टी मिल जाती, क्या उखाड़ लेते भाई। आज लिवरपूल ने आउटप्ले किया चेल्सी को। देखो जो रेफरी के डिसीजंस होते हैं ना, उनको किनारे रखो यार। मैं मान रहा हूं कि भाई पेनल्टी तुम लोग को नहीं मिली हो, तुम लोग को लगता है भाई पेनल्टी मिल जाती, तुम लोग इस गेम को चेंज कर देते, तुम लोग 3 गोल मार देते, या फिर उस 1 गोल की लीड को, 2-1 की लीड को होल्ड करके तुम लोग डिफेंसिव परफॉर्मेंस देके लिवरपूल के होम पे एनफील्ड पे तुम उस लीड को लेके आते, तो यू आर डिल्यूशनल। That penalty couldn't have changed anything. But yes, rules are rules. Fairness is fairness. That should have been checked मेरे opinion में. But भाई लिवरपूल ने out play किया. They had 2.93 XG. उन्होंने अपने XG को बीट किया. They scored 4 goals and they had 28 shots. 28 shots. Guys, कोई नोट कर रहा है पिछले लिवरपूल के 5-6 मैचेस में लिवरपूल कितने शॉट्स ले रही है? आज के मैच में 28 शॉट्स थे. In the last 7-8 games, I have been noticing this. Bang 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 चल रहा है बाबा वहां पे. 25, 26, 27, 28, 29 ऐसे शॉट्स वो ले रहे हैं एंड भाई दे हैव बीन स्कोरिंग फॉर फन। 13 शॉट्स ऑन टारगेट आज थे। चेल्सी फैंस
तुम लोग बचे हो रैली में भाई। डार्विन नूनेस की पेनल्टी मिस, डार्विन नूनेस के हेडर मिस, एंड बाय द वे डार्विन नूनेस बिकम्स द प्लेयर, द फर्स्ट प्लेयर इन प्रीमियर लीग टू हिट द गोल पोस्ट 4 टाइम्स। मतलब एक नया रिकॉर्ड है। एंड डू नॉट जज डार्विन नूनेस बिकॉज ऑफ हिज मिसेस। बंदे ने गोल पोस्ट हिट किया। आई थिंक जो बंदे का गेम प्ले है वो दिखता है हमें, जिसकी वजह से लिवरपूल आर एबल टू प्ले एट दैट लेवल। वो फ्रंट से वो प्रेसिंग कर पा रहे होते हैं। जो उसने 4th गोल के लिए असिस्ट किया था, जहां पे ही बेंट हिज रन, डिफेंस के पीछे से रन बैक किया उसने, और वहां से उसने क्रॉस किया लुइस डियाज के गोल के लिए। आई मीन अगर डार्विन नूनेस अपने गोल्स को फिनिश करने लग जाएगा ना, ही विल बी टॉप लेवल स्ट्राइकर एंड वी जस्ट आर वेटिंग फॉर दैट। भाई यार नुन्नू हरामखोर, कब खून खोलेगा तेरा? भाई खून तो खोलना चाहिए डार्विन नूनेस का। बट एक जो बंदा है ना, जो मसीहा बन के आया है यहाँ पे लिवरपूल के लिए इन द एब्सेंस ऑफ मो सालाह, एंड दैट इज डिएगो जोटा। एकदम लाइक बजा रहा है डिएगो जोटा भैंस। यहाँ पिछले कितने करंट आई थिंक 5-6 मैचेस से लगातार बंदा गोल एंड असिस्ट दिए जा रहा है। आई डोंट नो एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक, आप मुझे बता सकते हो बेहतर, बट आई थिंक ही हैज बीन ऑन फायर सिंस सालाह हैज गॉन। यही तो लिवरपूल की चीज़ है यार। मतलब जर्गन क्लॉप डज दैट सो नाइसली। मतलब टीम में कोई भी प्लेयर एब्सेंट हो ना, उसकी कमी वो खलने नहीं देते हैं। एंडो नहीं है, मैकलिस्टर खेल रहे हैं यहाँ पे। कुछ दिनों पहले मैकलिस्टर नहीं खेल रहे थे, ग्रेवेनबर्च वहाँ पे उस रोल को खेल रहे थे। तो यू कैन सी द बैलेंस इन द टीम एंड आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय कॉनर ब्रैडली। मतलब वो 20 साल का बंदा सामने पहाड़ जैसे डिफेंडर बर्जियाशील के अगेंस्ट आया एंड एक बार वो हेजिटेट किया कि मैं इसको टेक ऑन करूं कि ना करूं। उस बंदे ने उसको टेक ऑन किया एंड फर्स्ट लुक में ही हिट अ परफेक्ट क्रॉस ऑन द हेड ऑफ डोमिनिक सोबोस्लाई। सोबोस्लाई ने अपना पहला हेडर मारा, पहला हेडेड गोल उसने बताया पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में। भाई साहब 2 assists for this young lad. I'm telling you भाई, क्लॉप एक सजेशन है, पुट कॉनर ब्रैडली राइट बैक, पुट ट्रेंट इनटू द मिडफील्ड, सोबोस्लाई को रेस्ट दे दे, कर्टिस जोन्स को रेस्ट दे दे, ट्राई दैट। लेजेंड ये भाई, करना चाहिए लिवरपूल को। द प्रॉब्लम विद चेल्सी मुझे क्या लगता है ना, पिछले मैचेस में इतने सारे हम चेंजेस देख रहे हैं टीम में। दे हैव बीन अ फ्यू सब्स्टिट्यूशन, जैसे मधुआकी का स्टार्ट करना आज के मैच में, कोल पामर का स्टार्ट करना फॉल्स साइन के रोल में, स्टर्लिंग को खिलाना, थोड़ा सा ऑफ पोजीशन खिलाना प्लेयर्स को। थिंग्स हैव नॉट वर्कड आउट रियली वेल। दिसासी का राइट बैक खेलना, मायो गुस्तो का लेटर ऑन आना, बेन चिलवेल का स्टार्ट करना, थिंग्स आर नॉट कंट्रोल्ड और कंटेन्ड एट चेल्सी। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। मेरे ओपिनियन में I think Pochettino is not the right guy for Chelsea. ऐसा फील होता है मुझे। I don't think so. This is the team that wants to fight for Pochettino. काफी सारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स है टीम में, एक डिसअरे है, डिसअग्रीमेंट है यहाँ पे। मे बी मुझे नहीं लगता कि Pochettino के पास अपने प्लेयर्स के ऊपर ऐसा पकड़ है। पहले तो 75 प्लेयर्स इनके पास, कौन कैसे कब कहाँ स्टार्ट कर दे। नीड अ टैक्टिशियन यार, दे नीड अ लीडर जो कि उनको ना गाइड कर पाएगा। तो इट्स अ वेरी बैड लॉस फॉर चेल्सी। एंड जिस तरीके से उन्होंने हारा है ना, मतलब लिवरपूल ने टोटली आउटप्ले किया है। वो पेनल्टी डिसीजंस साइड रख दो तुम, तो यू वुड बी रियली थिंकिंग, हो हाँ यार हमारी टीम ने अच्छा नहीं खेला। एंड लिवरपूल डिजर्व टू विन इट। हैड इट नॉट बीन द मिसेज ऑफ डार्विन नूनेस, स्कोर लाइन वुड हैव बीन 6-1 या 7-0 समथिंग हो जाती। भाई अंकुकू ने अच्छा गोल मारा, दैट आई वुड से। इसके बाद अब जो दूसरा गेम इसके बारे में बात करना है भाई, बार्सिलोना और ओसासुना। ऑल्दो विक्टर रॉके आते हैं 63rd मिनट पे एंड ही स्कोर्स विद इन अ मिनट, मतलब 1 मिनट के अराउंड बंदे ने गोल मार दिया। और भाई विक्टर रॉके हैज फाइनली अराइव्ड इन ला लीगा। और जिस हिसाब से बंदे ने सेलिब्रेट किया ना, वो किस किया अपने उसने बैच को एंड एवरीथिंग, बंदा रो भी दिया था। दिस वाज अ मच नीडेड विन फॉर बार्सिलोना। ऑल्दो गेम प्ले देखो, मैं तुम लोगों को ना कुछ कटाक्ष बात बोलूंगा, कई लोगों को हर्ट होगी, बिकॉज पीपल वुड से अरे यार जीत तो गए, छोड़ दो, रहने दो, सोने दो, एंजॉय कर लो थोड़ा। I have been a Barca fan all my life and मुझे पता है कि even Xavi, even the players would not be satisfied with the win because we could have scored more goals. चांस वेस्ट की है। Xavi कहते हैं कि उन्होंने लेवा से बात किया कि भाई देखो तुम्हारी जो आउटपुट है ना, वो अप टॉप और थोड़ा ज़्यादा होना है। यू आर अ स्ट्राइकर, आपको गोल्स मारने हैं। लेवा से मैं डिसअपॉइंटेड हूँ यार। ही स्लो लाइक अ ट्री, बहुत ज़्यादा। मतलब ही इज़ एब्सोल्युटली स्टैग्नेंट, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बंदे का रिएक्शन टाइम काफ़ी ज़्यादा स्लो हो चुका है। सो अगेन मेरा क्वेश्चन जावी से, भाई आज के मैच में व्हेन एवरीथिंग वाज गोइंग राइट, तुमने ठीक है भाई फेरन तोरेस को इंजरी हुई, हैमस्ट्रिंग इंजरी, जिसकी वजह से बंदा 4-5 वीक्स के लिए बाहर है, नापोली के फर्स्ट लेग से बाहर है। तुमने फर्मिन लोपेस को लाया एंड नाउ फर्मिन बिकेम इंस्टेंटली द बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच फॉर अस। वो जो एनर्जी मिसिंग थी हमारे फर्स्ट हाफ में, जो कि काफी मरियल सा फर्स्ट हाफ हमने खेला, सेकंड हाफ में भाई फर्मिन के साथ हमारे पिच पे, इवन फर्स्ट हाफ में जो एनर्जी थोड़ी बोड़ी थी फर्मिन की मूवमेंट से ही आ रही थी। तुमने फर्मिन की जगह पे विक्टर रॉके को सब्स्टिट्यूट किया। ऑल्दो आई डू अंडरस्टैंड कि तुम चाहते हो कि इस पर्टिकुलर मैच में लेवांडोस्की की प्रेजेंस रहे बिकॉज वो एरियली स्ट्रांग है। तुम क्रॉस एंड इंशाल्लाह ही ट्राई करना चाह रहे थे एंड यू पुट लेवांडोस्की अलॉन्ग विथ विक्टर रॉके। मेरा सजेशन ये है कि मतलब फर्मिन को आप खिला सकते थे, लेवांडोस्की की जगह पे आप विक्टर रॉके को लाते, तो दैट वुड हैव मेड मोर सेंस। और एक बात तो है भाई, लिख के रख लो, जिस मिनट
विद रॉके आए ना, पिच पे एनर्जी बदल गई लोगों की, इंटेंसिटी बदल गई लोगों की, गेम हमारा बदल गया। काफी ज्यादा हम डेड ड्रबर काइंड ऑफ गेम खेल रहे थे, 0-0 भाई ये ड्रॉ लग रहा था मुझे पूरे सेंस में। ओसासुना ऊपर चढ़ नहीं रही थी और बार्सिलोना भाई इनको ब्रेक नहीं कर पाए थे। मतलब अच्छी डिफेंसिव डिस्प्ले मुझे ओसासुना की लगी। ऑल्दो बार्सा हैड अ फ्यू चांसेस जहां पे ओपन हेडर्स आप कह सकते हो कि कुंडे ने मिस किए, लेवा ने मिस किए, बट गाइस देखो जो पॉजिटिव टॉकिंग पॉइंट्स इस मैच में, इनाकी पेनिया टॉप गेम खेला मेरे ओपिनियन में। कुंडे अनटचेबल बेहतरीन फुटबॉल खेला आज कुंडे ने। इवन रोनाल्ड अरोहो आई थिंक ही वाज गुड आज के मैच में, बट द बेस्ट डिफेंडर आज के टीम में हमारे था कुबारसी। मतलब ये 17 साल का बंदा लगता नहीं, ही इज जस्ट 17 ईयर्स ऑफ एज भाई, अनबिलीवेबली गुड। वी डोंट मिस क्रिश्चियनसन, ही इज सो काम ऑन द बॉल। ठीक है यंग है, गलती करेगा तो वी वुड से चलो भाई छोटा बच्चा है भाई गलती कर दिया, बट गलती नहीं हो रही भाई बंदे से। अनमिस्टेकेबल गेम बंदे का गया है। एंड कैंसेलो एट लेफ्ट विंग इज बाय डिफरेंट ग्रेवी। वी बैडली मिस्ड कैंसेलो इन ओवर देयर। उसका जो ट्रेवेला असिस्ट था जिसकी वजह से विक्टर रॉके ने अपना हेडेड गोल मारा, और मैं कही रहा था इस मैच में ना गोल हेडर से ही आएगा, एंड गोल हेडर से ही आया। बाय द वे अगेन पेद्री, आज एक थोड़ा सा टैक्टिकल ट्वीक किया है जावी ने, पिछले मैच में भी किया था। पेद्री थोड़ा सा डीप खेल रहे थे। वी सॉ गुंडोगन एंड फ्रेंकी डियोंग इन द अर्ली पार्ट्स ऑफ द सीजन बिल्डिंग एज अ डबल पिवट। पेद्री हाई अप टॉप रहते थे, फेलिक्स वो फॉर्म करते थे बॉक्स को। आज के मैच में मैंने क्या देखा, इट वाज पेद्री एंड फ्रेंकी द डीपेस्ट लाइंग प्लेमेकर्स, गुंडोगन विद मोर फ्रीडम, एंड गेम इंस्टेंटली बेटर हो गया। देखो एक बात तो है, गुंडोगन को मैं आई लव गुंडोगन, बट द थिंग इज आज के मैच आई वुड से कि गुंडोगन का थोड़ा सा ऑफ था, नॉट इन टर्म्स ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन बट इन टर्म्स ऑफ हिज मोमेंट्स। मतलब एक दो जगह मोमेंट्स ऐसे थे जहां पे गुंडोगन की डिसीजन मेकिंग मुझे सही नहीं लगी। ही कुड हैव पास द बॉल टू विक्टर रॉके, उसने भाई लेवा को पास करना प्रेफर किया। ही कुड हैव टेकन अ बेटर टच, तो कटबैक भाई इनिशिएट हो सकता था, उसने वो मिस किया। सो ये मोमेंट्स ये हर प्लेयर के साथ होते हैं। आई वुड नॉट जज गुंडोगन बिकॉज ऑफ दैट, आई नो ही इज अ मैजिकल प्लेयर एंड आई एम थैंकफुल कि भाई गुंडोगन हमारी टीम में है, एंड भाई एवरी सिंगल गेम ही टर्न्स अराउंड एंड बिकम्स वन ऑफ आवर बेस्ट प्लेयर्स ऑन द पिच। सो पेद्री डीप पोजीशंस में से जो नोटिस मैंने किया, ही गेट्स मोर टाइम ऑन द बॉल, सर उठा के खेलता है, स्पेसेस उसको बेहतर दिखते हैं। आई थिंक पेद्री, जैसे मैंने पिछले भी वीडियो में कहा था, ही इज नॉट अ 10 मेरे ओपिनियन में, ही इज अ 6, ही इज अ डायनामिक 6 बिकॉज पेद्री कैन टेक द बॉल बिटवीन द लाइंस, टर्न करेगा पिवट के तरीके से, एंड ही कैन हैव द होल पिच जहां पे वो पासेस डाल सकता है। ही कैन स्प्रेड द पिच, फ्लैंक्स को चेंज कर देना या फिर वो थ्रू बॉल डाल देना, जो कि आज पेद्री कर रहा था। एंड भाई फ्रेंकी क्या है भाई, फ्रेंकी तो ग्लाइड करता है। एंड अगेन भाई यमाल अलग अकेले में खुद में ही एक ऐसा एलिमेंट है ना यार, ही इज अ फिनोमिनन। 16 इयर्स ओल्ड, 17 हो चुका है बंदा, क्या ही इज अ डिफरेंट फिनोमिना। यमाल खुद से वो मेसियस रन पे जाते हैं, ही कट्स इनसाइड, चॉप्स अ प्लेयर डाउन, अपने वो राइट साइड वाले पोल पे एम करके बंदा शॉट लेने वाला होता है, एंड इट फेल्ट लाइक भाई ये ऐसे मतलब मेसी की याद आ गई थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। मैं मजाक नहीं करूंगा, टू बी रियली ऑनेस्ट वी हैव सीन मेसी डू दैट सो मेनी टाइम्स। कंपैरिजन नहीं है यहाँ पे, इट्स जस्ट दैट यमाल गेट्स यू ऑफ योर बेंच, ऑफ योर बेड, वेरेवर यू आर सिटिंग, एंड ही इज लाइक ओ भाई what the hell is happening? ये बंदा with that little touch, with the little shoulder drop, इतना quick है, इतना agile है। That's the thing is concerning part यमाल के लिए। 4 मैचेस से रेगुलरली यमाल खेल रहा है, फुल 90 मिनट्स खेल रहा है, एंड इट्स नॉट गुड फॉर यमाल भाई। ही कांट गो ऑन एंड प्ले। 16 ईयर ओल्ड रेगुलर 4 मैचेस ऑन द रन नहीं खेल सकता भाई। वी कांट पुट ऑन द लोड्स जो कि वो करेंटली बेयर कर रहा है। बट फेरन को इंजरी हो गई आज, फेरन हैज पुल्ड हिज हैमस्ट्रिंग, बंदा आउट रहेगा लंबे टाइम के लिए। फेलिक्स आउट है, रफीनिया आउट है, हमारे पास फॉरवर्ड लाइन में कोई बचा नहीं, तो जावी विल हैव टू गो एंड फाइंड अ डिफरेंट वे। प्रोबब्ली 4 मैन मिडफील्ड खिलाएंगे हम, फर्मिन को इन्वर्ट करेंगे या व्हाटएवर। आई डोंट वांट टू सी यमाल इन एवरी सिंगल गेम गाइस। हमारा जो बेयर मिनिमम टारगेट है ना इस सीजन, वो है कि भाई टॉप 4 ला लो। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ भाई, टॉप 4 ला लो, बिकॉज गाइस ऐसा तो हो नहीं सकता ना जो टीम इतना ज्यादा स्ट्रक्चरली फ्लॉड थी कल तक, वो अचानक से बेहतरीन फुटबॉल खेलने लग जाए। इट्स नॉट अ स्विच कि आप क्लिक करोगे एंड वी ऑल स्टार्ट टू प्ले गुड फुटबॉल। भाई टीम तो वही है ना यार, तो टाइम तो वही लगेगा। हम स्ट्रक्चरली और टेक्निकली नहीं अच्छे हैं, पुअर हैं। मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा सिर्फ एक सिटी और बर्नली का गेम का एग्जांपल लेके। मैंने इस मैच को देखा पूरा, व्हाट डिड आई लर्न? बर्नली इज अ टीम हु लाइक्स टू सिट डीप एंड लाइक टू डिफेंड, ठीक है, बट मैनचेस्टर सिटी इज अ टीम हु लाइक्स टू डोमिनेट इन द फाइनल थर्ड्स। उनको प्रेशर ऑन रखना ही रखना होता है। बट मैनचेस्टर सिटी को भी पता है कि अगर बर्नली डग डीप करके बैठ जाएगी ना, उनको बड़ा लंबा समय लगेगा ना इनको क्रैक करने में, और लोग ना एंजॉय नहीं करेंगे। इट वुड बी अ टीम जो कि पूरा बैंग ऑन फुटबॉल खेल रही है, हाई ऑक्टेन फुटबॉल खेल रही है, और एक टीम जो डिफेंड कर रही है विद 10 men, तो इट वुड नॉट रीप एनी बेनिफिट्स। अल्टीमेटली सिटी वुड गेट अ विन, 1-0 की विन निकाल लेंगे वो। बट व्हाट दे ट्राई टू डू, बहुत आज एक सिंपल सी चीज नोटिस करना तुम भी इस मैच में, सिटी को आगे तुम देखोगे तो तुम ये नोटिस करोगे, दे ट्राई टू ओपन अप द डिफेंस। जब भी उनको बॉल मिलती है ना फाइनल थर्ड्स में, दे ऑफन ट्राई टू सी कि अगर पास है तो यूज करो, नहीं तो दे डोंट शाई अवे फ्रॉम बैक पास। बैक पास इज अ वेरी गुड इनिशिएटर ऑफ अ वेरी डायरेक्ट फॉरवर्ड वर्टिकल पास।
अगर आपका एक 10 यार्ड का बैक पास 40 यार्ड के लॉन्ग बॉल एक वर्टिकल पास को ओपन कर सकता है, देन व्हाई नॉट चूज इट? बिकॉज सामने टीम खुलेगी। इट्स नॉट लाइक वो वहां पे कैंप लगा के बैठे हैं ना, दे आर अ टीम, वो उठेंगे ऊपर, चढ़ेंगे ऊपर। सो जब आप फॉल डाउन करोगे, दिस इज व्हाट सिटी डज। आज के मैच आप देखना कई बार सिटी ने किया, उन्होंने प्रेशर डाला और जब लगा कि भाई ये सॉलिड एकदम भाई पत्थर की दीवार हो गई, टूट नहीं रही है, वो पीछे आ गए, दे रिलीव द प्रेशर, वो पीछे आ गए और अल्टीमेटली बर्नली खुली एंड दे नॉक द बॉल। डीप सर्कुलेशन किया सिटी ने काफी लंबे टाइम तक एंड देन दे हिट थ्रू। यहां पे फोर्डन का गेम आया बेहतरीन, केडीबी बेहतरीन, बाय हुलियन अल्वारेज, व्हाट कैन आई से मैन, by pocket of space में बेहतरीन ये बंदा, and that's where they hurt Burnley. So this is what I want Barcelona to do, and the teams जो low block against खेलती हैं, it is a very good way to play against them. So यहाँ पे सिटी ने भी जीता Burnley के against 3-1. On the other side by Tottenham Hotspur और Brentford का मैं एक स्टार्ट लिख के आया हूँ, मैं तुम लोग को पढ़ के बताऊंगा, हरामखोर अप्रिशिएट करना। 1837 डेज के बाद स्पर्स ने एक गेम जीता है जिसमें ना तो केन है ना तो सॉन है। बूम भाई, बेहतरीन स्टार्ट है भाई ये तो, मत समझ रहे हो तुम, हद हो गई यार। केन एंड सॉन हैव बीन फॉरएवर द प्लेयर्स फॉर टॉटनहम हॉटस्पर। और ये जो गेम था ब्रेंटफोर्ड और स्पर्स वाला, ये अलग ही गेम था भाई। यहाँ पे नील मोपे ने स्कोर किया, वो मैडर्स को मॉक करते हैं विथ हिज सेलिब्रेशन, ठीक है, ये वाला डार्ट वाला सेलिब्रेशन, तो नील मोपे ने मॉक किया उनको। अब इसके बाद भाई खुन्नस तो लग गई भाई टॉटनहम को, उन्होंने क्या किया, कमबैक किया। 8 मिनट में दे स्कोर्ड 3 गोल्स एंड अल्टीमेटली हेल्ड ऑन टू द लीड, 3-2 उन्होंने जीता। और हर एक प्लेयर ये डार्ट वाली सेलिब्रेशन करके मॉक कर रहा था। और टुवर्ड्स द एंड जब रिपोर्टर ने पूछा मैडिसन से, तो मैडिसन कहते हैं, वैसे बाय द वे ये सेलिब्रेशन मैडिसन की है, तो मैडिसन से पूछा कि वो कहते हैं नील मोपे ने इतने सारे गोल मारे नहीं है कि उसको अपनी एक सेलिब्रेशन करने का मौका मिले, ही डजंट हैव हिज सेलिब्रेशन। This is why you love the Premier League. This is why you love football, man. हद है भाई। स्पर्स ने कमबैक किया ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट 3-2। इवान टोनी ने भी गोल स्कोर किया, अच्छा गेम था टोनी का। और मैडिसन के लिए काफी अच्छा लगा मुझे, ही हैड अ ग्रेट गेम। मैडर्स 88 मिनट खेले, फैंटास्टिक। बाय द वे दूसरा एथलेटिको मैड्रिड वर्सेस रायो वायकानो का गेम चल रहा था, तो इस मैच को काफी लंबे टाइम तक मैंने देखा, 1-1 था। एंड टुवर्ड्स द 90+ फर्स्ट मिनट हरामखोर मेम्फिस डिपाई जगते हैं और गोल स्कोर कर देते हैं, तो जिसकी वजह से एथलेटिको मैड्रिड अब 3rd पे आ गई है, बार्सा टेबल पे 4th पे आ चुकी है। सो दैट्स द ओनली प्रॉब्लम। एक और लास्ट पॉइंट जो कि मैं बताना भूल गया, बार्सिलोना के लिए 9 प्लेयर्स आउट इंजर्ड मैन, 9 बंदे इंजर्ड हो चुके हैं, हरामखोर। मैं इसीलिए कह रहा हूं बेयर मिनिमम टॉप 4 ला लो, खुश रहोगे इस सीजन के बाद, ठीक है ना भाई। सो दैट्स ऑल फॉर दिस मैच डे ब्रेकडाउन। आई होप आप लोगों को ब्रेकडाउन अच्छा लगा। डू लेट मी नो समथिंग दैट आई हैव मिस्ड इन दिस कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। वीडियो को जरूर से लाइक कर देंगे, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना है। 269K का टारगेट है, हरामखोर इतना अच्छा नंबर है यार, तो सब्सक्राइब जरूर से कर दो। मिलता हूं मैं वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।